हालेलुया। सबको जय मसीह की। और आज हम वचन के द्वारा प्रार्थना के विषय में बात करेंगे कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रार्थना करना बहुत कठिन काम है, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। प्रार्थना करना बहुत सरल है। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को उन्हें शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं। जैसे हम अपने परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताते हैं, वैसे ही हमें अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर को बताना है, उससे बातचीत करनी है। सो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत करना है। और प्रार्थना इतना कठिन काम नहीं है जितना कि अक्सर लोग इसे सोचते हैं। प्रार्थना हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा संबंध बनता है। हम एक अच्छे संबंध को क्रिएट कर पाते हैं, और प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं, ताकि हम उसकी इच्छा को पूरी कर सकें। मेरे प्रियो, हम सब को अपने जीवन में प्रार्थना को सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रार्थना कैसे हम करें? प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए? अगर हम मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 5 पद से पढ़ें, उससे आगे पढ़ें, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब प्रार्थना के विषय में वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के बारे में बात कर रहा है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि फरीसी लोग अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए वो जो है गलियों के कोनों पर जाकर वो प्रार्थना किया करते थे, जोर जोर से प्रार्थना किया करते थे, और लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना किया करते थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि हमें इस तरह की प्रार्थना नहीं करनी है, हमें लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। वो आगे लिखता है 6वें पद में, हम पढ़ेंगे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। कैसे प्रार्थना करनी है? जब आप प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जाएं, अपने दरवाजे को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख बैठे। तो गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब हमारा पिता जो गुप्त में हमें देख रहा है, हमारा परमेश्वर जो गुप्त में हमें देख रहा है, तब वो हमें उसका प्रतिफल देगा। हमें दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। दूसरी बात वो कहता है 7वीं आयत में कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो। जब हम प्रार्थना करें तो हम एक मीनिंगलेस प्रार्थना न करें, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत बार हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, और वो बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना एक्चुअल क्या है? प्रार्थना हमारे हृदय से निकलती है, प्रार्थना हमारे मनों से निकलती है। और प्रार्थना वो नहीं है कि हम अपने शब्दों के द्वारा, अच्छे शब्दों के द्वारा हम प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना वो होनी चाहिए जो हमारे हृदय से निकले। और प्रार्थना शरीर में नहीं वरन आत्मा में हमें करनी है, कि हम आत्मा में होकर प्रार्थना करें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी सुनी जाएगी, परमेश्वर ज़्यादा सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ प्रभु के सम्मुख आएँ। विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख आकर आप अगर 15 मिनट या आधा घंटा भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। तो विश्वास तभी विश्वास के द्वारा हमें प्रार्थना करनी है। हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है कि जो
बिल्कुल जिसका कोई मतलब नहीं हो और हम यूं ही प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना व्यर्थ परमेश्वर की नज़र में समझी जाती है। और हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। जैसा मैंने आपको बताया, मरकुस 11:24 में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब भी प्रार्थना करो तो इस चीज़ को मान लो कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है वो तुम्हारे लिए हो गया है और तब वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जो मांग रहा हूँ, वो मुझे मिल गया है और तब वो आपको मिल जाएगा। परमेश्वर ने हमें पहले ही सब कुछ दे दिया है। परमेश्वर तब नहीं देता जब हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले ही दे चुका है। हमें अब सिर्फ परमेश्वर से ग्रहण करना है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। सो हमें ऐसी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के मैं यहाँ पर आपको 4 फैक्टर मैं आपको प्रार्थना के बताऊंगा। जो प्रार्थना के 4 मुख्य तत्व हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि वो 4 तत्व क्या है जिसके द्वारा हम एक अच्छी प्रार्थना को कर सकते हैं। वो 4 भाग जो हैं वो है एक्ट्स, ACTS, एक्ट्स। उसमें सबसे पहला जो वर्ड आया है वो है ए, और ए यहाँ पर ए का मतलब है एडोरेशन। एडोरेशन यानी एडोरेशन आराधना करना, आत्मा में होकर प्रभु की भक्ति करना, आराधना करना, उसकी उपासना करना। सबसे पहली चीज़ है आराधना करना, उसकी उपासना करना और उसकी स्तुति करना। भजन संहिता 95 अध्याय 6 पद में लिखा है कि आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा परमेश्वर के सामने घुटने टेकें। हालेलुया। हमें कैसे परमेश्वर के पास आना है? हमें दंडवत करके, दंडवत करने का मतलब है दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आना है और अपने कर्ता यहोवा परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है। जब हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, हम उसकी अधीनता में आते हैं। हालेलुया। दूसरी चीज़ है सी, दूसरा जो वर्ड है सी, यानी कि कन्फेशन। कन्फेशन किस पापों का अंगीकार करना, अपने पापों का अंगीकार करना। जो भी आपने पाप किया है, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, उसका पश्चाताप करना और उनको छोड़ना। ये दूसरी चीज़ जो है, दूसरा फैक्टर है प्रार्थना का। और भजन संहिता 32 अध्याय 5 पद में दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, मैंने उसे छिपाया नहीं, मैंने उसे तुझे बता दिया और तब तूने मेरे पापों को क्षमा किया। हमें अपने पापों को परमेश्वर से छिपाना नहीं है, हमें उन्हें बताना है। और जब हम अपने पापों को परमेश्वर को बताएंगे, जब उसके सामने अपने पापों को प्रकट करेंगे, तो तब परमेश्वर हमारे अधर्म को, हमारे पापों को, बाइबल हमें इस चीज़ को बताती है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने में और तुम्हारे अधर्म के कामों से तुम्हें छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। हालेलुया। सो तीसरी चीज़ आती है यहाँ पे धन्यवाद देना, थैंक्स गिविंग। टी पहला शब्द आया था ए एडोरेशन, दूसरा सी कन्फेशन और तीसरा टी यानी कि थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग यानी धन्यवाद करना, हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, जो भी उसने आपकी आवश्यकता को पूरा किया है, जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बनाई, जिनको पूरा किया, जो बीमारी की आपको चंगाई मिली और जो आपके पाप क्षमा किए गए, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। और जब हम सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो तब हम परमेश्वर के और नज़दीक हम परमेश्वर के होते हैं। तो चौथी चीज़ है एस यानी सप्लीकेशन। सप्लीकेशन का मतलब होता है विनती करना, आराधना करना, निवेदन करना। तो विनती हम क्या, किसके लिए विनती करना है?
अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए और बीमारों के लिए, और जो लोग भटके हुए हैं उनके लिए, जो किसी तरह की परेशानी में हैं उनके लिए प्रार्थना करना। और ये मध्यस्थता की प्रार्थना कहलाती है। यानी कि एक मध्यस्थता की प्रार्थना का जो बोझ आपको परमेश्वर दे रहा है वो हमें करना है। उस मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया।